धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। और इस वर्ष अपना सिलेक्शन पैरामेडिकल में करवा लेना है, हाँ करवा लेना है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग समान ज्ञान, जो कि हमारा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं एक सीरीज लेकर आया हूं समान ज्ञान का। जो नया स्टूडेंट है उनके लिए, बाकी जो भी नया स्टूडेंट है वो जीके का एक प्लेलिस्ट तैयार है, वहां पर जाकर आप लोग सभी क्लास को कर लीजिए। उससे फालतू एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। वहां पे कम से कम 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है जीके का, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होता है। तो आप लोग वहीं पे जाके पूरे सीरियसली 1 2 3 4 को कर लीजिए। इस प्रकार से पूरे क्लास को देख लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बता दें आपको, महाधमाका ऑफर चल रही है पैरामेडिकल वालों के लिए। इस वर्ष 100% सफलता की गारंटी लेकर आई है। आपकी सफलता हमारी पहचान रही है प्रत्येक वर्ष, तो इस वर्ष भी 2022 परीक्षा के लिए भी नोट्स तैयार है। आप लोगों का सिलेक्शन का पूरा तैयारी कर लिया गया, बस अब आप लोगों में ही देरी है। देखिए यहाँ पे समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, यानी बोल सकते हैं ऑल सब्जेक्ट। क्या बाबू, ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं। पैरामेडिकल का ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा मात्र 99 रुपए में। कितने में? 99 रुपए में। सिलेक्शन की पूरी गारंटी, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। जिनको भी लेना रहेगा व्हाट्सअप कर लेंगे 9570642512 9570642512। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो जिनको भी नोट्स लेना रहेगा, अभी महाधमाका ऑफर चल रही है। अभी आपको 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1500 से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं रहेगा। तो जिनको लेना है जल्दी करिए, परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है, गिनकर कुछ समय बचे हुए हैं आपके पास। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है बताइए। संपत्ति मतलब सबसे ज्यादा पैसा वाला। बताइए, एक सॉन्ग है ना, पैसे पैसे करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, मैं पैसे की मैं बारिश कर दूं, है ना। बताइए, तो बताइए पैसे की बारिश कहाँ होती है? आपको पता होगा, ये मुंबई में होती है ना। काहे कि बॉलीवुड वहीं पे है ना। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जो कि राजधानी है मुंबई की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई की राज है महाराष्ट्र का। समझदार लोग समझ गया होगा, बाकी समझदार लोग बाद में समझेगा, रात के सुतित खनी। चलिए 2 नंबर प्रश्न है भारत का। समझिएगा, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अब जैसे भारत का कितना प्रतिशत आबादी मतलब जनसंख्या कितना जनसंख्या भारत का है जो कृषि उद्योग में निर्भर करता है, मतलब कृषि उद्योग पर अपना जीविकोपार्जन करता है, कृषि पर निर्भरता है उनकी। बताइए, तो सही जवाब बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, 58.9%। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये क्या नाम इनका हुआ? प्रीति कुमारी, मनीष कुमार, श्रुति कुमारी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोग माथा के ऊपर से जा रहा है। पानी पीजिए 2 गिलास गर्म करके, समझ में आएगा। चलिए 3rd नंबर प्रश्न, जिसको भी समझ में नहीं आता है 2 गिलास पानी पीजिए गरम करके, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो 2 गिलास पानी गर्म करके माथा धोइए, समझ में आ जाएगा। चलिए 3rd नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय, समझिएगा, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है। मतलब समझिएगा, प्रश्न हम समझाते हैं, रुकिए। सकल घरेलू कहने का मतलब जो हमारे देश में वस्तु उत्पादन किया जाता है, जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। तो यही पूछ रहा है। राष्ट्रीय कहने का मतलब जो हमारे राष्ट्र के अंदर जितना भी वस्तु उत्पादन होता है, जीडीपी जो हमारा होता है, उसमें पूछ रहा है कि जी जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का कितना योगदान है। बताइए, सही बताइए कितना योगदान है, यहां से कितना रुपया पैसा आ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.5% हमारा कृषि का योगदान है जीडीपी में। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पादन में। पढ़े होंगे पहले बट भूल गए होंगे, है ना, भूलिए जाता है सब इतना समय में। चलिए 4 नंबर प्रश्न, जीडीपी आ गया। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, ये लो मैं भी फंसा। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान अभी पूछ रहा, स्थान
है मतलब वर्तमान में पूछ रहा है भैया जी। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? 5 होगा ना, या 7 भी हो सकता है। अभी आप लोग देख लेना, या मैं गूगल पर देख लूँ क्या? 1 मिनट लगेगा भाई, अरे खुद ही देख लेना तुम लोग, ठीक है? इसका डिक्लेयर नहीं है भाई, ऐसे 7 या 5 यही दो में से एक होगा। बट अभी देख लेना, चेंजेस होते रहते ये सब चीज़ें। मेरे को लगता है कि जीडीपी चाइना, अमेरिका, फिर फ्रांस, ये जापान, फ्रांस, कौन सा हो जाएगा? भारत 5 पे या 6 पे होना चाहिए। 6 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी 5 ही होना चाहिए। आप एक बार देख लेना, कंफर्म हो जाना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है पीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान। ये तो बता देंगे, तीसरा पर बिना देख ले। थर्ड, ठीक है, तीसरा स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 7 पर हो या 5 पर हो, यही होगा, या 6 पे हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, यही स्थान पर होगा भारत जीडीपी में, ठीक है? जीडीपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश में कितना, अब उतना बताने का टाइम नहीं है भाई। चलिए 6 नंबर, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर। देखिए जीडीपी बहुत तरीके से निकाला जाता है, एनएनपी, जीडीपी, बहुत तरीके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर, मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऐसे सबसे ज्यादा जीडीपी अभी अमेरिका का था, पर अमेरिका का भी अब जीडीपी पीछे पड़ गई हो, चाइना पहला स्थान पर आ गया, ठीक है? तो अब यहां पर क्या बोल रहा है? कैपिटा के आधार पर, मतलब जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जीडीपी सबसे ज्यादा किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। कहते हैं ना सबसे अमीर देश कतर, क्योंकि वहां पे जनसंख्या भी कम है और रुपया पैसा भी बहुत ही है, ठीक है? चलिए 7 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्च मानवता विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? बताइए। 7 नंबर प्रश्न, सही जवाब केरल। केरल में बवाल बा, वहां पे सबसे ज्यादा पढ़े वाला इंसान बा, ठीक बा। बिल्कुल सबसे ज्यादा पढ़े वाला इंसान वहीं पर बा, वहां पे 96% शिक्षित लोग रहते हैं, 97, ठीक है, यही डाटा होगा। तो मानव विकास सूचकांक जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षित लोग होंगे वहां पर विकास होगा, केरल। सिंपल मारो यार। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, एक बार कमेंट करके बता देना पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू का? बाबू का नाम हुआ सोहन कुमार, मोहन कुमार, क्या नाम है भाई? चलिए, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था भी और क्या बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी। तो ये दोनों हमारे भारत में है, भारत मिश्रित हो जाएगा। चलिए आगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, बताइए। जीविकोपार्जन, मनोरंजन और भी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा भाई? 9 का बता दीजिए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, देखिए जीविकोपार्जन हो जाएगा। आर्थिक क्रिया कहे के मतलब जो हमारा जरूरत का चीज है, कपड़ा मिल जाए, खाना मिल जाए और एगो घर मिल जाए, है ना? और ढेर दिन होता है, समझ गया ना, शादी वादी कर दे, मतलब वो सब नहीं है। जीविकोपार्जन का मतलब हो गया जीवन यापन करना। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है बस हम लोगों का जीविकोपार्जन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और मनोरंजन का जरूरत है भाई, तुम्हारा जीवन अच्छा से गुजर रहा है ना, मनोरंजन वही लोग करेंगे जिनके पास पैसा होगा। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। देखो भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगा तब विकास होगा, हमारा देश डेवलप करेगा। छोड़ो, हम बिहार का उदाहरण लेते हैं। बिहार में 12 करोड़ 13 करोड़ अभी जनसंख्या है लगभग, मान लो, है ना? 12 करोड़ जनसंख्या है, बिहार का विकास हो रहा है और सब रफ्तार से निकालने जा रहा है। आप लोग ऐसा मत करना कुछ, ठीक है? तो जनसंख्या वृद्धि होगा, यानी जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा देश डेवलप करेगा या हमारा राज्य डेवलप करेगा, विकास होगा, विकास की गति होगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा, यानी मंद हो जाती है, ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर प्रणाम। सर हाँ प्रणाम, बताइए। सर बोले क्या उस दिन जो इस नंबर से नोट लिए थे तो रामबान का तो खुलने नहीं रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। हाँ तो पासवर्ड डाल दीजिए ना, 0604 04। हाँ ठीक है, 04, हाँ ठीक है। देख रहा है रामबान क्वेश्चन का पासवर्ड दिखता है कितना, तुम लोग भी देख लिया ना। रामबान क्वेश्चन बोल रहे हैं, रामबान क्वेश्चन का पासवर्ड। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, बहुत बवाल होता है भाई। जनसंख्या वृद्धि होगा तो विकास कम होगा, मंद हो जाएगा, रुक जाएगा, इसलिए जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए।
पर हम लोग मानेंगे नहीं, है ना, 4 गो 5 गो निकाले देंगे। चलिए ऐसा गलती मत करना, तुम लोग पढ़ल है, समझदार है, लड़की लोग तुम लोग भी थोड़ा पढ़ा करो। चलिए लड़की लोग शिक्षित हो जाएगी तो मतलब समझ गया ना, सब समझदार लोग समझ गया। लड़की शिक्षित होगी, पढ़ेगी लिखेगी तो अब समाज सोशल अपने आप सब चेंज हो जाएगा, और चेंज हो रहा है। चलिए बिहार भी बहुत आगे निकल रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं फिलहाल। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है, बताइए। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है, बताइए बाबू। इनमें से सभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। थोड़ा समझा देते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारा रसगुल्ला है जो नहीं समझता है। देखिए बाबू, आर्थिक विकास कहने का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय कितना, ये भी मायने रखता है। आर्थिक कल्याण कितना हो रहा है, अब आपके देश में कितना कल्याण हो रहा है, पैसा रुपया ढेर सारा है, सबको कल्याण का काम किया जा रहा है या नहीं, ये सभी आर्थिक विकास की व्याख्या होता है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, बस, बाकी समझदार लोग समझ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है, इकोनॉमिक्स, इसलिए मैंने इसको समान ज्ञान में ही टेल दिया, क्योंकि समान ज्ञान में कुछों को टेल सकते हो, ऑलराउंडर है ना, समझ गया ना, ऑलराउंडर है। उसमें विज्ञान पढ़ाया, समान ज्ञान में भी आज सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब कुछ टेल दो, जो भी टेलना उसमें, समझदार लोग समझ गया, ठीक है, बाकी लोग भी समझेगा धीरे धीरे। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है बाबू, सही जवाब ऑप्शन है 126, याद रखिएगा। रंग चेंज कर लें, कौन सा रंग ले लें, कौन सा हम रंग ले, कौन सा हम रंग ले। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फो 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 फो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, नहीं नहीं, हम लोगों को तैयारी को बढ़ाना है, धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, पैरामेडिकल में अपना सिलेक्शन करवा लेना है, फिर नौकरी कर लेना है, बाकी बाद में हम बता देवेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न। चलिए ठीक है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी ना, सुनिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे दोस्त जब आग लगी हो सीने में, इसलिए आग लगे रहना चाहिए सीने में कि इस वर्ष अपना सिलेक्शन पैरामेडिकल में करना है, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, इसलिए आग लगाइए सीने में। अब माचिस बार के नहीं लगाना है, वो वाला आग लगाना है, समझ गए ना, बिल्कुल। चलिए पहला मानव सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी, महबूबुल हक ने। चलिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को, और बता दें, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। विस्तार से पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, बताइए। अब हमको शादी वादी नहीं हुआ भाई, तो हम तो नहीं पढ़ा सकता ना, अब जिनकी हुई है वो पढ़ाएंगे। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। देखो भाई, अब शिक्षक है मतलब पिताजी है उसका, अब उसको मन रहेगा तो पढ़ाएगा, मन नहीं रहेगा तो नहीं हो पढ़ाएगा, दोनों है, मन मर्जी है, मन मर्जी है, जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई करेगा, लतियाबो करेगा ना पढ़ेगा तू बाप है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक क्रिया है या अनार्थिक, दोनों मन मर्जी है, दोनों हो जाएगा। आर्थिक क्रिया भी हो सकता है, अनार्थिक भी हो सकता है, मन रहेगा तो पढ़ा देगा, मन नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ाएगा, समझ गया ना समझदार लोग, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक बोल रहा है, पिताजी हैं। चलिए तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने करवा दिया इकोनॉमिक्स का। बाकी इकोनॉमिक्स का सभी क्लास मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, इसको बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ पे जीके है, पढ़िए, दबा के पढ़िए, एकदम जो पी सकते हैं पी कर पढ़िए, समझ गया ना, मतलब पानी पी कर पढ़ना है, या ना कि कुछ अलग सोच लेना तुम लोग। पानी जितना हो सकता है, गर्मी का समय पानी रखो पास में, पानी के पी ले जाओ, हमारा क्लास करते जाओ, सिलेक्शन हो ही जाएगा इस वर्ष। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।